जय श्री कृष्ण दोस्तों। देवकी के सातवां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उसमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए। योगमाया ने देवकी की उस गर्भ को खींचकर ब्रज में रोहिणी की कुक्षी के भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो, बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। ब्रज में उस गर्भ को गए हुए 5 दिन ही बीते थे कि भद्रपद की शुक्ला पष्ठ को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वासुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्रकट्य हुआ। उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रह से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म बेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल बाड़ी बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंदराय जी ने भी उस शिशु का जात कर्म सत्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गायें दान की। गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवल, देवराट, वरिष्ठ, बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पद्य आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंदराय जी ने पूछा, महर्षियों, ये सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता। महामुनि, इसका जन्म 5 दिन में कैसे हुआ, ये मुझे बताइए। श्री व्यास जी बोले, नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वासुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी की उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है। नंदराय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ, अतः तुम शिशु रूपधारी परत पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। श्री व्यास जी बोले, भगवान अब देवताओं के भी अधिदेवता है और कामपाल अर्थात सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग है, बलराम है। आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हाल धारण करने वाले, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव है। आपको नमस्कार है। रेवती रमन, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज है, हलायुत है एवं प्रलंबासुर के नाशक है। पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बल, बलभद्र तथा ताल के चिन्हों से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी, गौर वर्ण तथा रोहिणी के सुपुत्र है। आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुंभपांड, रुक्मी, कुंभकर्ण, कूट तथा बलबल के शत्रु है। कालिंदी की धारा को मारने वाले और हस्तिनापुर की गंगा को आकर्षित करने वाले आप ही है। आप द्विविध के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा ब्रजमंडल के मंडन हैं। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु है। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही है। प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत, आपकी जय हो, जय हो। आपका सुयश समस्त दिगंत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनीन्द्र और फनीन्द्रों में सर्वश्रेष्ठ है। मुसलधारी, हलधार तथा बलवान है। आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही स्तवन का पाठ करेगा, वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त करेगा। संसार में उसे शत्रु का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पराश नंदन विशाल बुद्धि बदरायन मुनि, सत्यवती कुमार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम किया और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में
बलभद्र जी के जन्म का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।